प्रिपरेशन ऑफ द लसाइन एक्सट्रैक्ट। देखो कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कार्बन हाइड्रोजन उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी फॉर बोथ टेस्ट किया, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और लास्ट में फाइंड भी कर लिया कि कैसे आप किसी कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है या नहीं है पता लगाना और कितने परसेंट है वो भी, दोनों काम कर लिए थे। अब सुनो, इसके बाद जो कोई भी कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक, उसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ही नहीं, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन तक हो सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ क्लोरोफॉर्म की। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? हाँ, CHCl3। तो बस इसके पास क्या हो गया, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। आइडोफॉर्म CHI3, आपके पास है CH3, CH2, CHOH, CHO, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो इसके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इस तरीके से इवन अगर मैं यहाँ पर H को हटा करके Cl लगा दूँ, इधर एक और H को रिप्लेस करके Br लगा दूँ, तो कुछ भी यहाँ पर इवन आ सकता है। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ये सब प्रेजेंट हो सकता है। सल्फ़र, फॉस्फोरस, फ्लोरीन तो लिखो नहीं होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके अमाइंस हैं, मीन्स प्रोटीन में हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब इन सब का पता लगाने के लिए, जैसे हमने डायरेक्टली कल किया था, हीटिंग कर दी कंपाउंड की, वो मेथड अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट फॉस्फोरस, वहाँ कर लेंगे। लेकिन बाकी सबका पता लगाना हो, नाइट्रोजन का, सल्फ़र का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको डायरेक्टली आप कंपाउंड को हीट कर लो या कंपाउंड की कोई रिएक्शन करवाओ डायरेक्टली, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब वो किस कंडीशन में पॉसिबल, देखो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमें कुछ और प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज लसाइन, LASSAIGNE, लसाइन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं लसाइन एक्सट्रैक्ट। ठीक, अब लसाइन एक्सट्रैक्ट बनता कैसे है? ठीक है, एक मिनट इसके लिए आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल की फॉर्म में। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि ना, आपको अगर एक्सट्रैक्ट बनाना हो लसाइन एक्सट्रैक्ट, तो इस टाइप से एक इसे बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, इस चाइना डिश का बेनिफिट ये है कि इसको आप हीट करो तो ईजिली टूटता नहीं है। ठीक, तो इसमें आप क्या करोगे, एक छोटी सी आपको ट्यूब मिलेगी, फ्यूजन ट्यूब। ठीक है, वो करेंगे प्रैक्टिकल, यहाँ दिखा देंगे आपको। तो उस फ्यूजन ट्यूब में पहले आप क्या लोगे, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल आप बहुत स्मॉल पीस, बड़ा पीस नहीं, छोटा सा पीस। जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये फ्यूजन ट्यूब है, इस तरीके से छोटी सी होगी, देखो यहाँ बड़ी बना रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें आपने यहाँ पर एक छोटा सा पीस ले लेना है सोडियम मेटल का, सोडियम मेटल का पीस ले लिया है और फिर यहाँ बर्नर जल रहा होगा, इससे इसको आपने बहुत स्ट्रोंगली हीट करना है, बहुत स्ट्रोंग। इतना हीट करो कि दैट इट विल चेंज इनटू रेड कलर। ठीक, मीन्स सोडियम मेटल विल चेंज इनटू रेड कलर। आफ्टर दैट आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको पता लगाना है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि पूरा भर दोगे उसको, थोड़ा सा 5 ग्राम वो इसमें डाल दोगे आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया और फिर दोबारा से इसको स्ट्रांगली हीट करो। और जब काफ़ी हीट हो जाए तो क्या करना है आपने, जो ये डिश होगी चाइना डिश, इसके अंदर पहले से ही आपने अबाउट 50 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया होगा
उस डिस्टिल वाटर में ले जाओ और तोड़ दो। तो मतलब वैसे भी डिस्टिल वाटर ठंडा होगा, ट्यूब बहुत गर्म होगी, डालते ही टूट जाएगा, नहीं भी टूटे तोड़ दो उसको आप। और ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट ये वाला 5-6 ट्यूब ले लो आप और कर दो, तो वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आ जाएगा, ठीक। और फिर जो इसमें आपके पास डिस्टिल वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम आया, उसको आपने हीट करना है ऑन द बर्नर। कितना हीट करना है? जब तक कि वो हाफ ना रह जाए, मीन्स 100 ml से 50 ml ना रह जाए, या 50 है तो 25, हाफ। आप जस्ट एक रफ एस्टिमेशन होगी, यानी कि वहाँ पे आप उसको मेजर करोगे, एक रफ एस्टिमेशन की हाफ रह जाए। अब इतना हीट क्यों करते हैं? वाई सोडियम, वो बात मैं अभी डिस्कस करता हूँ, बट ये प्रोसेस रहेगी। और उसके बाद अब देखो इसमें कुछ ग्लास भी होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ घुल गया होगा? वाटर के अंदर, वो पूरा डिज़ोल्व हो गया होगा। तो आप इसके अंदर जो आपके पास ग्लास है, इसे रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे? फ़िल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट कर लोगे बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आई थिंक पता है आपको कैसे होती है फिल्ट्रेशन। फ़नल के अंदर आप फ़िल्टर पेपर लगाओगे और उसको वहाँ से फ़िल्टर कर लोगे। अब जो नीचे आपके पास आफ्टर फिल्ट्रेशन बचेगा लिक्विड, उसमें क्या होगा? आप जरा समझना उसमें होगा क्या असल में। देखो अब ये जो बना लिक्विड आपका, इसे बोलते क्या हैं हम? लसाइन एक्सट्रैक्ट। ये है लसाइन एक्सट्रैक्ट। अब इस लसाइन एक्सट्रैक्ट में क्या है बताता हूँ मैं आपको। एंड वाई वी सिलेक्टेड सोडियम ओनली, जस्ट देखना। देखो होगा क्या, सपोज करो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास सब कुछ है, नाइट्रोजन भी है, सल्फ़र भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन, ये सब है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं होगा वो चीज़ जो मैं करने वाला हूँ। फिर क्या हुआ कि जब आपके पास, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक चीज़ तो मस्ट होगी, वो क्या? कार्बन। बहुत, ये तो बिल्कुल इसके बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता। तो क्या होगा जब आप उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब थी आपकी, इस फ्यूजन ट्यूब में जब आपने सोडियम लिया, सोडियम मीन्स Na, डाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें मिनिमम कार्बन थी। अगर उसमें नाइट्रोजन भी है तो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और जो सोडियम लिया, ये मिलकर क्या बना देगा? NaCN, इसे बोलते हैं सोडियम साइनाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम साइनाइड। अगर नाइट्रोजन हुआ तो बनेगा सोडियम साइनाइड। ऐसे ही अगर सल्फर हुआ तो वो भी सोडियम से रिएक्ट करेगा और बना देगा Na2S, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। और ये बड़ा आसान है। अगर क्लोरीन हुआ तो क्या बना देगा? NaCl, यहाँ कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर प्रेजेंट हुआ ब्रोमीन तो वो बना देगा NaBr, और ऐसे ही अगर प्रेजेंट हुआ आयोडीन तो Na बन जाएगा। अब ज़रा बात सुनना, देखो क्या होगा, इसका मतलब लसाइन एक्सट्रैक्ट में ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी, ये भी, ये भी। अगर ये कंपाउंड, अगर ये चीज़ें हैं, नाइट्रोजन अगर ये हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि वाई वी सिलेक्टेड सोडियम। एनीबॉडी हैविंग एनी हिंट अबाउट दिस? वाई, कि हम सोडियम ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले लिया, या जरूरत ही क्या सोडियम की, डायरेक्टली क्यों नहीं कर लिया? रिएक्टिव तो और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो रिएक्टिव से क्या होगा? देखो होता क्या है, ये जितने भी कंपाउंड बनेंगे आपके, जितने भी बन रहे हैं, इन सब का नेचर क्या है? आयोनिक। इन सब का नेचर क्या है? आयोनिक। सोडियम विल मेक आयोनिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पढ़ा भी होगा आपने 10th क्लास में, NaCl इज ए वेरी गुड आयोन, आयोनिक सब्सटेंस है, बड़ा अच्छा है NaCl। तो क्या होता है, देखो सारा कुछ हमने किस में किया है? एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, जब आप डालोगे इसको तो ये अलग हो जाएगा, इसमें Na और
Cl नेगेटिव में आपके पास इस तरीके से ना अलग हो जाएंगे सारे सब्सटेंसेस जिनका आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करना किसका है, आपने मान लो देखो Na अलग हो गया तो क्या बचा, Cn नेगेटिव, ठीक है। एक इसका टेस्ट कर लिया आपने, चलो आई थिंक